हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल चली गई और ढेर सारे डिस्काउंट मिले उसमें। और सबसे बेहतर सबसे अट्रैक्टिव डिस्काउंट था वो था आईफोन्स पे। और इस बार भी पिछले साल के तरीके बहुत सारे लोगों ने आईफोन खरीदा। तो खैर, अगर आपने नॉर्मल प्राइस पे भी लिया है या फिर आपने सेल में भी लिया है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आईफोन लेने के बाद आपको बहुत ही बेसिक और बहुत ही जरूरी ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो तुरंत की तुरंत कर देनी चाहिए, जिससे आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक अपने आईफोन को यूज करने में थोड़ा सा फ्रेंडली भी हो जाओगे अगर आप एंड्रॉइड से आ रहे हो, या फिर आप दूसरे आईफोन से नए आईफोन पे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो। फिर भी आपको ये सेटिंग्स बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो बने रहिए वीडियो में और मैं बताता हूँ आपको आईफोन की ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में जिनको आप कर लोगे तो आपकी लाइफ थोड़ा सा इजी हो जाएगी आईफोन को यूज करने में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप। आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। चलिए दोस्तों, बताता हूं मैं आपको फटाफट से। सबसे पहली सेटिंग कि आपको सेटिंग में जाकर के और जाना है जनरल में। जनरल में जाकर के आपको अबाउट में जाना है और अबाउट में जाकर के आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये मॉडल नंबर इसका, और नीचे दिख रहा होगा सीरियल नंबर। तो आपको सीरियल नंबर को कॉपी कर लेना है और ये सीरियल नंबर को कॉपी करके आपको वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाकर के आपको चेक कर लेना है कि आपका फ़ोन वहाँ पे ओरिजिनल है या नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। वहाँ पे जाकर के आप चेक कर लीजिए कि आपका फ़ोन ओरिजिनल है या नहीं है। और वहीं पर आपको वारंटी भी पता चल जाएगी कि फ़ोन की आपकी वारंटी कितनी है। वो दोनों चीज़ें आपको क्लियर कट पता चल जाएंगी। नेक्स्ट सेटिंग के लिए हमें चलना है सेटिंग में और बैटरी में जाना है। बैटरी में जाकर के आप यहाँ पे बैटरी में देख सकते हो, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे बैटरी हेल्थ में जाकर के अपने बैटरी की हेल्थ भी देख लीजिए कि आपके फ़ोन की बैटरी हेल्थ यहाँ पे कितनी है। अगर ये 100% है तो बहुत ही बेहतर है, अगर 100% नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम की चीज़ हो सकती है। अगर आपने नया फ़ोन खरीदा है तो आपकी जो साइकिल काउंट है वो आपका यहाँ पे 0 होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना है बहुत ही ज़्यादा नया फ़ोन लेने के बाद। इसकी जो कैपेसिटी है और जो इसकी जो बैटरी है, इसको लेकर के हम एक तुरंत के तुरंत यहाँ पर भी हम सेटिंग कर लेंगे। उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। अगर हम चार्जिंग पे जाएंगे बैक जाकर के, तो चार्जिंग में जाकर के आप देख सकते हो यहाँ पे मैं 15 यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं क्योंकि मैं iOS 18 अपडेट कर चुका हूँ। अदरवाइज आपको चार्जिंग में जाओगे तो यहाँ पे आपको 80% का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे कस्टमाइजेशन आपके साथ में है कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो कि आप चाहो तो 95 पे रख लो, 90% पे रख लो, 85% पे रख लो, जितना भी चाहो। आप 100 के बजाय आप इसको जितना ज़्यादा अच्छा रख सकते हो। आपको 85 टू 95 के बीच में आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका फ़ोन जो है वो कभी भी 100% फुल नहीं चार्ज होना चाहिए। अगर 100% फुल आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए थोड़ी सी इशू की चीज़ हो सकती है कि बैटरी आपकी जल्दी ड्रेन हो जाएगी, जल्दी आपकी बैटरी की हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो आप कोशिश करो कि इसको 95 या 90% पे रख दो, वो बेस्ट है। अगर आप चाह रहे हो कि उसको इस तरीके से नहीं आपको रखना है, आपको 80 या 90% पे नहीं जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग भी रख सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपके डेली यूजेस के हिसाब से फ़ोन जो है वो देखेगा और उस हिसाब से आपका जो फ़ोन है उसकी जो चार्जिंग है उसको वो सेट कर देगा अपने आप से। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ करना चाहो तो आप वो चूज़ कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको iCloud बैकअप जो है उसको ऑफ करना है या ऑन करना है तो कैसे करना है वो बता देता हूँ। आपको जाना है सेटिंग में और सेटिंग में जाकर के iCloud बैकअप आप सर्च कर लीजिए। और सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बैकअप दिस फोन और बैकअप ओवर मोबाइल डेटा। तो यहाँ पे देखिए, आप चाहो तो इसको बंद कर सकते हो प्रॉपर्ली, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको हर हालत में ये मोबाइल डेटा पे तो बंद ही कर दीजिए। अगर मोबाइल डेटा पे आप बंद कर दोगे तो क्या रहेगा कि इससे जो है आपकी अनचाही अनवांटेड जो फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो आपकी बैकअप में जाएंगी नहीं और आपका स्टोरेज फुल नहीं होगा और उससे आपको कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। बार बार आपका जो है iCloud का बैकअप जो है वो फुल हो जाता है तो बार बार बोलता है परचेज करने के लिए। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर वो लोगों को प्रॉब्लम लगती है जो लोग एंड्रॉयड से आए हुए होते हैं और आईफोन में जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती है। तो इसके लिए आप यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हो। अब हम और आते हैं नोटिफिकेशंस को लेकर के। तो आपको सेटिंग में जाकर के नोटिफिकेशन को सर्च कर लेना है और नोटिफिकेशन में जाकर के आपको कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे चेंजेस मिल जाएंगे, जिसमें आप चाहो तो जैसे मान लीजिए डिस्प्ले की बात हम करें तो अगर आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप किस तरीके से रखना चाह रहे हो, काउंट पे रखना चाह रहे हो, स्टैक पे रखना चाह रहे हो, लिस्ट में रखना चाह रहे हो, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो जिस तरीके से भी आप सेलेक्ट करना चाहो। उसके अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये मिल जाएगी कि ये जो ऐप्स हैं, ठीक है,
ये इतने सारे ऐप्स जो आपके में पड़े हुए हैं, इन सारे ऐप्स में आप जो है आप सेट कर सकते हो कि किस किस का आपको नोटिफिकेशन चाहिए और किस किस का आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप जो है इसको सेलेक्ट करके अपने नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हो। बाकी सारे नोटिफिकेशंस को तो आप चलिए बंद कर लेंगे, आप एक एक नोटिफिकेशन को बंद करना चाहो जिसको मर्जी है बंद कर दो, क्योंकि बहुत सारे जो अनवांटेड नोटिफिकेशंस आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फ़ोन की बैटरी को भी जो है वो खर्चा करते हैं बिना मतलब में, और हमें भी इरिटेट करते हैं, तो आप बंद कर दीजिए। लेकिन आप देखिए नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट अलर्ट का, तो गवर्नमेंट अलर्ट का जो ये टेक्स्ट अलर्ट है आप इसको ऑन करके रखिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं हमेशा इसको ऑन करके रखता हूँ। क्योंकि जब कभी भी अर्थक्वेक या फिर इससे रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट के अलर्ट आते हैं, जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें रहती हैं हमारे आसपास, तो वो अलर्ट जो है वो आपका अगर फ़ोन साइलेंट मोड पे या डू नॉट डिस्टर्ब पे भी होगा तब भी आपके पास वो अलर्ट आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ज़रूर बना के रखें ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपके पास में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको प्रॉब्लम ना करे, और आप इसको ऑन करके रखें तो आपको पता चल जाएगी कहीं पर अगर कोई इशू आ रहा है तो गवर्नमेंट आपको अगर नोटिफिकेशन भेज रही तो आपको मिले वो। ओके, अब चलते हैं नई सेटिंग पे। मतलब हमें अब चलना है सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आईफोन 13 और 12 और 14 बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जिनमें जो iOS 18 आया हुआ उसके बाद में प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप यहाँ पर इस चीज़ से बचने के लिए कर सकते हो कि आप जो है ऑटोमेटिक जो अपडेट है उसको बंद कर दीजिए। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाकर के आप जनरल में जाओगे, जनरल में जाकर के सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे, और यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक जो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन को आप बंद कर दीजिए। आप सिक्योरिटी पैच और इनको बंद कर दीजिए। आप सिक्योरिटी पैच को तो रख सकते हो लेकिन iOS अपडेट को आप बंद कर दीजिए ऑटोमेटिक, ठीक है, ना ही डाउनलोड हो ना ही इंस्टॉल हो। ये बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि 13 जो फ़ोन था उनमें जब नया अपडेट आया अभी लास्ट टाइम, तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, ग्रीन स्क्रीन आ जा रही थी। तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, इतना जल्दी है नहीं, आप वेट कर लो एक महीने, 15 दिन, 20 दिन, जब नया अपडेट आए उसके बाद आप देख लो उसका फीडबैक, उसके बाद आप अपडेट करो। तो ऑटोमेटिक अपडेट्स को आप बंद करके रखिए ताकि नया अपडेट आए, और अगर किसी भी तरीके से आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आपके फ़ोन में ना आए, आप उसको पहले पता कर लो, फिर उसके बाद में ही आप उसको ऑन करो। चलिए अब हम बताते हैं कुछ और ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके जनरल यूज़ में, डेली यूज़ में आपको बहुत काम आने वाली है। जैसे एक्सेसिबिलिटी में आपको जाना है, और एक्सेसिबिलिटी में जाकर के आप थोड़ा सा नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा टच, और टच में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी हैं। अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो उसको बंद कर सकते हो। जैसे मैं वाइब्रेशन की बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन दिस स्विच इज ऑफ ऑल वाइब्रेशंस ऑन द फोन विल बी डिसेबल्ड इंक्लूडिंग दोज ऑन अर्थक्वेक, सुनामी और अदर अलर्ट। देखिए ये जो वाइब्रेशन का जो ऑप्शन है बहुत ज़्यादा मुझे कभी कभी इरिटेट करता है, तो मैं ज़्यादातर इसको बंद करके रखता हूँ। अगर आप चाहो ऑन करके रखना चाहो तो रख सकते हो, अगर आपको फ़ोन का वाइब्रेशन पसंद है, अदरवाइज आप इसको ऑफ करके रख सकते हो यहाँ से। दूसरी चीज़ है सेक टू अंडू, ये एक ऐसा जो है, इसको मैं बोलूँगा सेटिंग ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा इरिटेट मुझे करती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ, होता क्या है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और फ़ोन को अगर हमने अपने ऐसे सेक किया, तो सेक करने के बाद वो तुरंत लिख करके आ जाता है अंडू का ऑप्शन कि अरे आपने ये किया उसको अंडू कर दीजिए, ऐसे करके वो चीज़ कि मतलब ये एक सच में एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। कभी कभी गलती से हम कोई काम कर रहे हो तो गलती से सेक हो जाता है, तो वो चीज़ आ जाती है। तो बेहतर होगा कि आप इसको ऑफ करके रखें, ठीक है। टैप टू वेक का जो ऑप्शन होता है ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैटरी जो है कंज्यूम करता है, और गलती से कभी टच हो जाए आपका फ़ोन, ठीक है, तो वो भी जो है वो फ़ोन की स्क्रीन फटाफट ऑन हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट करता है, पता चला हम कहीं शांति से बैठे हुए सुकून से किसी से बात कर रहे हैं और कहीं गलती से टच हो गया तो फटाक से वेक हो जाता है। तो आप चाहो तो इसको बंद कर सकते हो, अगर आपको पसंद है तो आप इसको ऑन करके रखो, ये आपके ऊपर है। एक और चीज़ है, जब आप नीचे हल्का सा स्क्रॉल करोगे, होता क्या है कि जब हम नॉर्मली अगर एंड्रॉइड से आए हुए हों तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहती है कि हम कॉल पे बात कर रहे हैं और गलती से अगर हमने स्क्रीन को ऑफ करने के लिए पावर बटन को प्रेस किया तो कॉल भी घट जाती है। तो यहाँ पे आप वाइब्रेशंस के नीचे देखोगे प्रिवेंट लॉक टू एंड कॉल, इसको आप ऑन करके रखिए, क्योंकि अगर इसको आप ऑन नहीं करोगे तो अगर कॉल आपकी चल रही है और उसके दौरान अगर आपने पावर बटन को प्रेस किया तो आपकी कॉल कट जाएगी। तो आप इसको भी ऑन करके रख सकते हैं, जिससे आपको पावर बटन प्रेस करने के बाद आपकी कॉल नहीं कटेगी। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। साथ में आप बैक टैप की भी एक फैसिलिटी है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। उसमें आप 2 शॉर्टकट्स भी रख सकते हो, जैसे डबल टैप अगर आप बैक में कर रहे हो तो उसमें आपको क्या रखना है, आप फ्रंट कैमरा ओपन करना चाह रहे हो, कंट्रोल सेंटर ओपन करना चाह रहे हो, बैक कैमरा ओपन करना चाह रहे हो, या जो भी चीज़ें आप ओपन करना चाह रहे हो वो आप यहाँ से कंट्रोल सेट कर सकते हो। और उसके बाद जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कैमरा सेट कर दिया, ठीक है,
अब उसके बाद अगर मैं अपने फ़ोन पे डबल टैप करता हूं तो मेरा कैमरा खुल करके आ गया। ये देखिए आप इस तरीके से इसमें कैमरा खुल करके आ गया। तो ये जो सेटिंग है ये बहुत ही अच्छी सेटिंग है, आप इसको करके रख सकते हो। ऐसे आप ट्रिपल कैमरा भी सेट कर सकते हो, आप कुछ भी रखना चाहो, कैलकुलेटर रखना चाहो या फिर आप कोई भी और चीज़ रखना चाहो तो आप रख सकते हो। जाहिर सी बात है आप अनलॉक करने के लिए फेस आईडी तो यूज़ करोगे, लेकिन फेस आईडी यूज़ करने के साथ साथ आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स को जरूर साथ में कर लेना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको आपको बना के रखना है ताकि आपका फ़ोन हर महीने में कहीं ना कहीं सुरक्षित रहे। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, आपको फेस आईडी में जाना है और फेस आईडी में जाकर के आप यहाँ से पहली बात तो आप फेस को आप यूज़ कर सकते हो कि फेस अनलॉक करने के लिए आप फ़ोन अनलॉक कर सकते हो, ऐप स्टोर में भी यूज़ कर सकते हो, पासवर्ड ऑटोफिल करने के लिए कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तो हाँ ही हैं, लेकिन उसके नीचे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उसको मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक अटेंशन की बात करूँ, अगर रिक्वायर्ड अटेंशन फॉर फेस आईडी, आप इसको ऑन करके रखेंगे। अगर आप इसको ऑन करके नहीं रखते हो, मान लीजिए बाय द चांस अगर कोई आप सो रहे हो, किसी ने आपका फ़ोन उठाया और आपकी एक आँख खोली और नींद में ही आपने जो है गलती से भी हल्का सा खोल दिया अपनी आँख को और फ़ोन आपका अनलॉक हो गया, तो फिर तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे, सारा डेटा इधर के उधर हो जाएगा। तो आप इसको जरूर खोल के रखें ताकि प्रॉपर अटेंशन आप जब दोगे अपनी स्क्रीन पे तभी आपका स्क्रीन ऑन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप ज़रूर बना करके रखें। और नीचे आकर के आप जो कंट्रोल सेंटर है और नोटिफिकेशन सेंटर है, आप इसको कोशिश करें कि आप इन दोनों को बंद कर दें, ये बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। देखिए कंट्रोल सेंटर को बंद करने के बाद क्या होगा कि आपका फ़ोन अगर लॉक है उसके बाद जो है वो कोई भी चीज़ें उसमें सेटिंग नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए कंट्रोल सेंटर ऑन है और अगर मैं यहाँ पे फ़ोन को अपने लॉक कर देता हूँ, तो अगर लॉक फ़ोन किसी ने उठाया और उसके बाद वो इस तरीके से देखिए, इसका फ्लाइट मोड पे फ़ोन को डाल सकता है, ठीक है, वाईफाई को बंद कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। जो ऐसी सेटिंग जो कंट्रोल सेंटर के थ्रू हो सकती है, वो सारी सेटिंग्स वो आसानी से कर सकता है, ठीक है। यहाँ से ही आपके फ़ोन को वो ऑफ करने की कोशिश कर सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो कर सकता है कंट्रोल सेंटर अगर आपका ऑन है तो। लेकिन अगर आपका कंट्रोल सेंटर ऑफ रहेगा तो ऑफ रहने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल सेंटर आपने ऑफ कर दिया, नोटिफिकेशन सेंटर आपने ऑफ कर दिया, अगर लॉक स्क्रीन है तो फिर उसके बाद आपका फ़ोन अगर कोई चुरा भी लेता है तो उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, कोई भी चीज़ नहीं कर पाएगा, उसको सीधे अनलॉक ही करना पड़ेगा। कोई भी सेटिंग करने से पहले आप ये देखिए, कुछ भी नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो आपके कंट्रोल सेंटर को वो ऑपरेट नहीं कर सकता। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको करके रखें, ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगी आपके। अगर कभी आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपका फ़ोन का डेटा ऑन रहेगा, आपका फ़ोन फ्लाइट मोड पे नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने फ़ोन को ट्रैक कर सकते हो आसानी से। इवन अब तो जो फ़ोन आ रखे हैं वो स्विच ऑफ होने के बाद में भी ट्रैकेबल हैं, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाता है और आप आसानी से उसको कॉल वॉल करके किसी न किसी तरीके से उस फ़ोन को जो है आप वापस मंगाने की कोशिश तो कर ही सकते हो। एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा आपकी सिक्योरिटी को लेकर के, फ़ोन की बात अगर हम करें तो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।